हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं योगात्मक बहुलक। ठीक है, इसका पूरा जितना भी मेरे भाई पॉलीथीन क्या है, पीवीसी क्या है, टेफ्लॉन क्या है, इसका उपयोग, संरचना सूत्र, बेहतरीन तरीके से बढ़िया से आपका प्राकृतिक और संश्लेषित रबर सबको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूरा जो है बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, जिसमें हमने थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, संघनात्मक, योगात्मक और जितने भी है सबको पढ़ रखा है। उसमें डिफरेंस भी देखे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज? योगात्मक जो बहुलक है उसके जितने भी योगात्मक बहुलीकरण बोलिए या बहुलक बोलिए, ठीक है, तो जितने भी टाइप्स हैं उनको आराम से, टाइप नहीं है ये, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पहले समझ लीजिए योगात्मक बहुलक क्या होता है। तो योगात्मक बहुलीकरण या योगात्मक बहुलक, जब हम दो से अधिक एकलकों का बहुलीकरण कराते हैं और बहुलीकरण के पश्चात यदि उसमें से किसी भी प्रकार का कम निम्नतर आणविक द्रव्यमान वाला कोई भी अणु, जैसे कि अमोनिया हो गया, जल हो गया या मेथनॉल हो गया, नहीं निकलता, ठीक है, तो उस बहुलीकरण को हम लोग बोलते हैं योगात्मक बहुलीकरण। और प्राप्त बहुलक को कहते हैं योगात्मक बहुलक कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें हमेशा जो है एकलक जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है, मतलब डबल बॉन्ड पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? और एकलकों के आणविक द्रव्यमान का योग बहुलक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो फर्स्ट है हमारा क्या है, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन बहुत फेमस भाई, बहुत फेमस पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, एलडीपी, एचडीपी। तो हम देखते हैं पहले एलडीपी को। एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन या निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो इसको बनाया कैसे जाता है ये समझना है। इसको पकड़ना है आपको एथीन। पॉली तो भैया पॉली मतलब समझ गए हो ना स्कूलों। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत। पॉली का मतलब बहुत। तो बहुत से पहले सिंगल को देखो ना आप, पॉली को छोड़ दीजिए, वो तो क्या है आपका प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय प्रीफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है पॉली। ठीक है, तो उसमें एथीन है। एथीन तो क्या होता है, जब हम एथीन ये देखिए डबल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब एथीन का बहुलीकरण 473 केल्विन ताप एवं 1500 एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, पर वायु जो है वायु की उपस्थिति में इसका बहुलीकरण कराया जाता है, तो हमको डियर स्टूडेंट क्या प्राप्त होता है? हमको जो है पॉलीथीन प्राप्त होता है। और भी कैसा? निम्न घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होता है इस प्रकार। अब बोलोगे सर ये क्या है और इस देश का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है? इन तीनों को बस समझिए। ये है एथीन, हम सबको पता है दैट इज दो कार्बन रहता है, तो हम लोग बोलते हैं एथ। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एथ एन हो जाता है, एन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, इन, तो एथ इन हो जाएगा, एथीन। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथीन बोलते हैं, या आप इसको जो है एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन या एथिलीन, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तब हम एथाइन बोल देते हैं या एसिटिलीन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमको एथीन लेना है, तो एथीन कैसा आएगा? ये एथीन है। अब इसको संतुष्ट करना है मेरा भाई, तो संयोजकता 4 होती कार्बन की, तो ऐसा लगा दीजिए दो हाइड्रोजन दोनों साइड। अब बात करते हैं ये क्या है सर। तो जिस प्रकार मेरे भाई ए और ए, दो ए बराबर हमारा जो है ए का योग करेंगे तो 2a होता है, वैसे ही दो जब हम एथिलीन को जब जोड़ेंगे ना, दो एथिलीन को जब जोड़ेंगे तो वो कैसे बनेगा पता है? 2CH2 होता है। मतलब इसका मतलब है ये दो अलग अलग जुड़ा नहीं हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। दो का मतलब दो अलग अलग है। तो वैसे ही n का मतलब है n अलग है। लेकिन जब यहाँ n जब नीचे में लगता है तब उसका मतलब हो जाता है कि ये सब के सब जुड़ चुके हैं। मतलब ये हट जाएगा और ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये हट जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा? कंटिन्यू जुड़ जाएगा। अब हम ये डेश जो है क्यों बनाते हैं? डेश का मतलब होता है कंटिन्यू, ये आगे की ओर चल रहा है, उसी प्रकार उसी क्रम में चल रहा है। मतलब ये यहीं नहीं रुकता है, ये चलते जाता है। लेकिन हम लोग कब तक चलाएंगे? उससे अच्छा है उसको स्टॉप करो। तो ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है उसके। समझ में आ गया? तो इस प्रकार सब में ये पाया जाएगा, सब में ये रहेगा,
सबके नीचे में ये मिलेगा आपको और सब में ये रहेगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, वो कॉमन है, ठीक है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं HDP की, लो हाई डेंसिटी जो है पॉलीथीन की, लिख लीजिएगा उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग एथीन ही लेंगे, तो ये हो गया, हम एथीन ले लिए, नंबर ऑफ कितना N, ठीक है। इसको जो है डियर स्टूडेंट हम लोग क्या कराते हैं मेरे भाई, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, क्या जिगलर नाटा उत्प्रेरक और की उपस्थिति में 223 केल्विन से लेकर के 337 केल्विन ताप एवं 6 से 7 atm वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में जब बहुलीकरण कराते हैं तब हमको मिलता है क्या, उच्च घनत्व पॉलीथीन, इस प्रकार। दैट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया, अच्छे से एकदम क्लियर है भाई, ओके। याद रखिएगा इन चीजों को। अच्छा, इसका उपयोग तो बताना भूल रहा था यार, तो लो डेंसिटी आपका LDP का उपयोग जो होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है क्या, किस चीज में होता है मेरा भाई LDP का, और प्लास्टिक का बैग बनाने में, लिख लीजिएगा प्लास्टिक का बैग बनाने में, ठीक है। तार का इंसुलेशन करने में, ठीक है, लिख लीजिएगा तार के इंसुलेशन में, प्लास्टिक बैग बनाने में LDP का, ठीक है। इसी प्रकार HDP की बात करेंगे, HDP का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता है रस जो है डियर स्टूडेंट बोतल बनाने में, ठीक है। और हम यूज करते हैं बाल्टी बनाने में करते हैं, और यूज करते हैं इसका हम लोग, ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है, बोतल बनाने में, बाल्टी बनाने में। बात कर लेते हैं यहीं पे लगे हाथ पॉलीप्रोपिलीन की, तो पॉलीप्रोपिलीन, अब यही से देख लीजिए आप क्या है, पॉलीप्रोपिलीन है। प्रोपिलीन का मतलब है कि क्या होगा, प्रोपिलीन होगा, उसका बहुलीकरण हुआ है, तो पॉलीप्रोपिलीन। अच्छा, यहाँ जिगलर नाटा भी देखिएगा, थोड़ा सा बताना भूल रहा था मैं, जिगलर नाटा किसे कहते हैं, जिगलर नाटा डियर स्टूडेंट डाईएथीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को संयुक्त रूप से जिगलर नाटा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि कम से कम 4 से 5 बहुलीकरण में प्रयोग होने वाला है, तो इसको रट्टा मार लो आप, डाईएथिलीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के संयुक्त रूप को, मिश्रण को जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिलीन क्या है, पॉलीप्रोपिलीन मतलब देखिए 1 2 3 हमारा क्या होगा, कार्बन होगा, तब तो प्रोपेन बनता है 3 से, है ना। जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्रोपेन बनता है, अब कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपिलीन हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा संतुलित कीजिए आप, CH3, या ऐसा नहीं बना करके ऐसे बनाया जा सकता, देखो CH3CCH2 डबल बॉन्ड। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, 2 2 4, देखिए 3 1 4 और ये हो जाएगा 3, ये है प्रोपिलीन। अब हम n नंबर ऑफ प्रोपिलीन का क्या करेंगे, इसका जो है डियर स्टूडेंट जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है, और हमारा परऑक्साइड की उपस्थिति में जब बहुलीकरण कराया जाता है, परऑक्साइड, ठीक है, और प्लस जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तब हमको प्राप्त होता है क्या चीज, बता दीजिए, ये हो जाएगा CH3CH2N, क्या, पॉलीप्रोपिलीन। दैट्स क्लियर ना। इसका यूसेस कहाँ किया जाता है, उपयोग रस्सी बनाने में, ठीक है, बोतल बनाने में और सीट कवर बनाने में। कहाँ, सीट कवर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखते हैं मेरे भाई, इसी में जस्ट है स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। तो यदि आपको स्टायरीन का फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो आपको पॉलीस्टायरीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये देखिए स्टायरीन क्या है, C6H5 दिख रहा है डियर, यहाँ देख लीजिएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ स्टायरीन, ठीक, क्या है, स्टायरीन,
अब स्टाइरिन का बहुलीकरण हम लोग कराते हैं इन अ प्रेजेंट ऑफ बेंजॉइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बार बार आएगा तो पेरोक्साइड को भी याद कर लीजिए, जिगलर में आता है। और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या है भैया, ये है पेरोक्साइड, बेंजॉइल पेरोक्साइड जिसके एक एग्जांपल के रूप में, तो बेंजॉइल पेरोक्साइड ये होता है। ठीक है, तो बेंजॉइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में H5, तो बेंजॉइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब इसको हम लोग गर्म कराते हैं, ठीक है, और बहुलीकरण कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, स्टाइरिन प्राप्त होता है। स्टाइरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्टाइरिन का जो है डियर स्टूडेंट उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है रेडियो टीवी, ठीक है, रेडियो टीवी का क्या बनाने में, कवर बनाने में, कवर नहीं यार, वो खड्डा को क्या बोलेंगे आप लोग, पूरा जिसपे टीवी रहता है हमारा, पहले अब तो एलईडी टीवी आ रहा है ना, तो दीवार में चिपका दो, एकदम पतला फैन आता है। पहले जो आता था रेडियो टीवी, उसका प्लास्टिक, ठीक है, जो पूरा जिसमें पैक हुआ करता था हमारा टीवी, स्क्रीन, कांच और बाकी का जो भाग हुआ करता था, वो बनाने में हमारे किसका उपयोग किया जाता है, स्टाइरिन का, पॉलीस्टाइरिन का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, महत्वपूर्ण हमारा है वो है क्या चीज, टेफ्लॉन और पीवीसी। तो टेफ्लॉन क्या है वो देख लेते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, PTFE, फुल फॉर्म है पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए बनाने के लिए, पॉली तो उसका एडिशनल है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन आना चाहिए। अब टेट्राफ्लोरोएथिलीन कैसे बनाएंगे, तो एथिलीन है इसलिए दो हम क्या कर देंगे, दो कार्बन ले लेंगे। अब एथिलीन बोल रहा है मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, टेट्रा 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन 4 को, तो 4 का फ्लोरीन आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इसका संयोजकता भी कंप्लीट है, अवेलेबल है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्या टेट्राफ्लोरोएथिलीन, 1 2 3 4 टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग कराएंगे बहुलीकरण इन प्रेजेंट ऑफ अमोनियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का अमोनियम थायोसल्फेट की उपस्थिति में बहुलीकरण कराने पर पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है, ठीक है डियर, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है, जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन, याद रखना मेरे भाई, टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ओके। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग स्पेशल उपयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट, रसोई घरों में जो है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, कोटिंग, बर्तन के कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग देखे होंगे आजकल ऐसा बर्तन आने लगा है जिस पर जो है कढ़ाई जो है रचता नहीं है, जलने का निशान नहीं रहता, तेल नहीं जलता है उसमें, ठीक है। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि वो कोटिंग रहता है किसी चीज का, टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन का कोटिंग इसलिए और किया जाता है, और अच्छा इसलिए है, बहुत चलन में, बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है। कोई भी तेल वाला आप भोजन बनाइए, आपको ज्यादा साफ करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि चिपकता नहीं है उसमें। नॉन स्टिकी, ना चिपकने वाला बर्तन के कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यह रासायनिक रूप से अक्रिय है। नहीं तो होता क्या, क्योंकि कोई भी चीज जो है ताप देने पर पिघलने लगता है और रासायनिक अभिक्रियाएं की दर बढ़ जाती है ताप के कारण, सबको पता है। ताप बढ़ाने पर यदि रासायनिक अभिक्रिया हो जाती तो वह खाने के साथ में हमारे पेट में चला जाता और हमारे लिए हार्मफुल होता, ठीक है। तो ये रासायनिक रूप से अक्रिय होने के कारण हार्मफुल नहीं है, जिसके कारण इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है, पहला। दूसरा, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, कि आंतरिक बॉडी बनाने में किया जाता है, ठीक है। आंतरिक बॉडी, अभी याद रहा है बॉडी, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं पॉलीस्टाइरीन, उसका उपयोग किया जाता है रेडियो टीवी के बॉडी बनाने में, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं पीवीसी, ये भी बहुत पूछा जाता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉली विनाइल, वाइनिल नहीं विनाइल क्लोराइड,
तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो क्या होता है, तो विनाइल क्लोराइड आना चाहिए आपको। विनाइल क्लोराइड मतलब ये देखिए, दैट इज विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का हम लोग बेंजॉइल पेरोक्साइड अक्रिय विलायक की उपस्थिति में, अक्रिय विलायक की उपस्थिति में, बेंजॉइल पेरोक्साइड अक्रिय विलायक की उपस्थिति में जब इसका बहुलीकरण कराया जाता है तो हमें मिलता है विनाइल क्लोराइड का क्या चीज, क्या चीज मिलता है डियर स्टूडेंट? इससे मिलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग किया जाता है जलरोधी एवं उष्मारोधी तार के कोटिंग में, जलरोधी एवं उष्मारोधी तार के कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कारण डियर स्टूडेंट हमारा जो तार है वह उष्मा का कुचालक हो जाता है। तो जितने भी आपके तार जो आते हैं ना, उसके ऊपर में जो लगा रहता है वो पीवीसी लगा रहता है। आजकल तो पाइप भी बनने लग गया है। आप लोग टीवी देखते ही होंगे, एडवर्टीजमेंट आता है पीवीसी का, है ना। तो पीवीसी से पाइप भी बनाते हैं हम लोग। पाइप एवं जो है पाइप बनाने में, ठीक है, पाइप बनाने में। और हमारा उपयोग कहाँ किया जाता है? उष्मारोधी, उष्मा एवं जलरोधी तार के कोटिंग में, तार के कोटिंग में। दैट्स क्लियर सबको? अच्छा, समझ में आ रहा है सब चीजें? इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, उत्प्रेरकों को भी ध्यान में रखना है आप सभी को। मैं पहले दे रहा हूँ आपको। पॉलीथीन देखो, पॉलीप्रोपिलीन उतना नहीं आता मेरे भाई, स्टाइरिन भी उतना नहीं आता। ठीक है, लेकिन स्टाइरिन का फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए, हम लोग बनाएंगे एसबीआर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, उसके लिए ध्यान में रहना चाहिए आपको। ठीक है, प्लेन प्रोपिलीन नहीं आता है, स्टाइरिन नहीं आता है, टेफ्लॉन कुछ दिया जाता है तो अमोनियम थायोसल्फेट याद रखना चाहिए आपको, पीवीसी याद आता है, पेरोक्साइड याद रहना चाहिए। जिगलर राटा उत्प्रेरक इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि कम से कम 4 से 5, जिसके अभी तक हमने 3 में कर लिया, 3 में कर लिया। जैसे पेरोक्साइड का 2 में कर लिया, इसमें कर लिया हमने, पेरोक्साइड का उपयोग 3 हो गया। इसमें क्या, स्टाइरिन में हमने किया और उसके पहले प्रोपिलीन में हमने किया। जिगलर राटा का एचडीपी में किया हमने और प्रोपिलीन में हमने किया। ठीक, अभी और आएगा। अमोनियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में टेफ्लॉन में। ठीक है, देखते हैं पान। क्या? पान। ये पान क्या है? ये देखिए, PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। सबको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, अध्याय 13 में, ठीक है, जहां हम लोग नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक पढ़े थे, वहां बताया था नाइट्राइल क्या है, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, और आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल कहा जाता है। तो उसमें साइनाइड ग्रुप रहेगा। ठीक है डियर, तो ये सेम सिमिलरली आपका जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया था, विनाइल क्लोराइड है ना, उसके ही समान रहेगा, सिर्फ यहाँ जाएगा साइनाइड ग्रुप। ठीक है, और ये हो जाएगा CH2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, AN, एक्रिलो नाइट्राइल। इसका जो है बहुलीकरण कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपका आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट की उपस्थिति में, तब हमको प्राप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट क्या चीज, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका उपयोग लगभग टेफ्लॉन के ही समान किया जाता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये उतना नहीं आता है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक एक हमारा और बच गया, वो है क्या चीज, रबर, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर। ठीक है, तो रबर को समझते हैं। रबर से क्वेश्चन आता है, रबर। तो रबर जो है डियर स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक रबर, और प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है कि यह प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है जिसमें प्रत्यास्थता की गुण, इलास्टिक तन्यता की गुण पाया जाता है। ठीक है, इसे लेटेक्स नामक पदार्थ का जल में कोलाइड परिक्षेपण के माध्यम से बनाया जाता है। लेटेक्स नामक पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेटेक्स। और
डियर स्टूडेंट, लेटेक्स नामक पदार्थ जो है वो क्या है पता है? जैसे कि आप ताड़ी सुने होंगे, ताड़ी मूवी वगैरह देखते होंगे, तो पेड़ एक जो है नारियल के पेड़ जैसा रहता है। अब वो क्या पेड़ है, मैं फिर मुझे भी उतना ध्यान नहीं है भैया, नारियल का ही पेड़ है शायद। उसमें चढ़ करके, ठीक है, उसमें जो है कुछ घुसा देते हैं, फिर वहाँ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, तो वैसे ही लेटेक्स होता है। रबर के पेड़ में से जो है ये गोंद के जैसे चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, निकलते रहता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। ये स्पेशली साउथ इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है, जहाँ भीषण गर्मी और जो है बहुत ज़्यादा बरसात होता है, अर्थात भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एकलक की। तो इसके एकलक को बोलते हैं आइसोप्रीन। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक बहुलक का एकलक आइसोप्रीन बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क क्वेश्चन में, जबकि हमारा संश्लेषित बहुलक का एकलक होता है नियोप्रीन। नियोप्रीन आइसोप्रीन, आइसोप्रीन होता है। तो आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण कराया तो अब आइसोप्रीन क्या है, तो देखिए आइसोप्रीन होता है CH2। आइसोप्रीन 1,4 आइसोप्रीन भी बोलते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा ऐसा कुछ 4 कार्बन 1 4 चौथे नंबर पर, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, लेकिन काउंटिंग हमको इधर से करनी है 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइसोप्रीन। अब थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिएगा, 2 तो यहाँ है तो 2 यहाँ लगा दीजिएगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ लगा दीजिएगा, 4 हो गया। 1 2 3 4 ये सेटिस्फाइड है, और ये 1 2 3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिएगा, दैट इज आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण कराते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डियर, कैसे H2C, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ है CH3, ठीक है, और यहाँ है 2, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, सेटिस्फाइड, पूरा सब कुछ संतुलित है। देख लीजिए हाइड्रोजन की संख्या 2 3 5 5 और 3 8, ठीक है, 3 3 2 5 5 3 8, एकदम बैलेंस्ड है। तो ये है हमारा क्या चीज, रबर, प्राकृतिक पॉली आइसोप्रीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। ओके, और ये है हमारा आइसोप्रीन, जिसको 1,4 आइसोप्रीन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? जब डियर स्टूडेंट हम प्राकृतिक रबर में सल्फर तिर्यक बंध मिलाते हैं, अर्थात सल्फर मिलाते हैं, तो तिर्यक बंध बन जाता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग इस प्रक्रिया को, सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं, और प्राप्त जो है रबर को वल्कनित रबर कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसका एकदम मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर में पिघलने लगता है जो रबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है, वह कम होकर के थोड़ा कठोर हो जाता है रबर, जिससे हम उसका सही तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, रबर बैंड बनाने में फिर इसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसीजर कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए CH3, ये वाला C, ठीक है, CH2 CH, और ये वाला हमारा CH2, और ये कंटिन्यू आगे चल रहा है, इधर आगे कंटिन्यू चल रहा है, इधर भी आगे जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट हम करते हैं क्या चीज, एक और मिला देते हैं इस प्रकार से, CH2 कंटिन्यू चल रहा है, और बीच में क्या जोड़ देते हैं, सल्फर जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार सल्फर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा बैलेंस्ड भी है, और इस प्रकार ये एक आइसोप्रीन है, सॉरी ये एक रबर है, प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन, ये एक रबर है, और दोनों के बीच में सल्फर का तिर्यक बंध मिला दिया गया। ओके, यहाँ पे हमारा इस सल्फर में भी इसी प्रकार सल्फर मिला देंगे ऐसा तिर्यक बंध। तो ये देखिए आपका ये बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन बनाएंगे तो इसके साथ एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, या आप यहीं पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे यहीं पर रख दीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है, इस प्रकार इसको बोलते हैं क्या चीज, सल्फर का तिर्यक बंध, और इस चीज को बोला जाता है क्या चीज, वल्कनित रबर। इसका उपयोग रबर बैंड बनाने में उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इस चीजों को। ठीक है, अब देख लेते हैं संश्लेषित रबर, जिसका एकलक इकाई क्या है, नियोप्रीन है। संश्लेषित रबर जिसको प्रयोगशाला विधि में मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, संश्लेषित रबर। तो संश्लेषित रबर क्या होता है ये स्टूडेंट, जब हम जो है रबर को सिंथेसाइड करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर तिर्यक बंध मिलाना भी एक प्रकार का संश्लेषण ही है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, उसकी जो प्रत्यास्थता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और स्वयं जितना लंबा वो रबर रहता है उसके दुगना जो है वो क्या होता है,
प्रत्यास्थ हो जाता है, तन जाता है और छोड़ने पर तुरंत अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। ये क्वालिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं किस चीज से, सेम चीज रहेगा, सिर्फ एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखिए 4 फुस में भी था, यहाँ भी था, यहाँ पे CH3 था ना, उसी के जगह में बस आपको क्या करना है, Cl करना है, तो क्लोरोप्रीन बन जाता है, क्लोरोप्रीन बन जाता है। H2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है डियर, और यहाँ पे आ जाएगा H, तो दैट इज अ क्लोरोप्रीन। इसका आपका यूपीसी नाम क्या हो कर सकते हैं, इधर से देखिए, इधर क्रियात्मक समूह नजदीक है, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह, और इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो हम इसको प्राथमिकता देंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 1, देखिए क्या हो जाएगा, क्लोरो, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम क्लोरो 1 4 ब्यूटा 2 4 डाइईन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। अगर आईयूपीएसी नाम अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो 1.25 घंटे का वीडियो है, उसको जाकर के देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है क्लोरो 1 4 ब्यूटा डाइईन। इसका जब हम लोग बहुलीकरण कराते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारा कुछ इस प्रकार से फिर सेम बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। H2C सिंगल बॉन्ड Cl, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता है, तो ये हो जाता है संश्लेषित द्रव्य। इसका जो उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है आपका पेट्रोल ले जाने वाले पाइप बनाने में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग बेल्ट बनाने में भी उपयोग करते हैं, इसका बेल्ट बनाने में, और डियर स्टूडेंट और उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। तो फ्रिज के कई भाग बनाने में उपयोग किया जाता है, कई भाग बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, आज की क्लास पे बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा संघनित बहुलक को। आज योगात्मक बहुलक देखें, नेक्स्ट में देखें संघनन बहुलक को देखेंगे, जिसमें हम लोग SBr, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, नायलॉन, ठीक है, 6 नायलॉन 6 और बैकेलाइट जैसे महत्वपूर्ण बहुलक को पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्ट ऑफ।